देखिए इसी गाने को सुन करके ये आगे हमारे बनी मोहम्मद असलम भाई मेला माली साहब जी, उनके जिगरी दोस्त हमारे मनी सुरेश ड्राइवर जी, उनकी तरफ से 100 रुपया का अच्छा नाम है भैया। देखिए ये जो खन्ना सिंह चौहान की पार्टी लगी हुई है, ये अगले हिसाब इसी पार्टी का प्रोग्राम इसी वक्त फिर बुक हो रहा है। इसलिए सब लोग अगले साल ये खन्ना सिंह चौहान पार्टी का प्रोग्राम का आनंद भी लेने के लिए महाबली ये तो रहा तर्ज और मर्ज कहा है मर्ज हम इकट्ठा कर रहे हैं। अरे यार मर्ज बीच से लगे कहना है अरे हाथ में है दिली पाँव में पैरी, हाथ में है दिली पाँव में पैरी बर्बादी यही है राजमहल, यही है राजमहल। आप लोग देख रहे हैं कि महारानी अपनी गोद में जो बच्चा खिला रही है, इसी का नाम राज दरबार में चर्चा हो रहा था। कंचनियों इधर आओ, हम तुम लोगों से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। इधर आओ। देखो आज काफी वर्षों के बाद, आज क्या बात बहुत लाइट मार रही हो, आज काफी वर्षों के बाद महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ है। उसी खुशी में तुम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तुम लोग इतने अच्छे अच्छे गीत गाओ, इतने अच्छे अच्छे मंगल गीत गाओ कि महारानी जी खुश हो जाए। अभी चंद मिनटों में दरबार के सभी कर्मचारी लोग आएंगे, तुम लोगों को ऊंचा से ऊंचा इनाम देकर खुशी खुशी यहाँ से विदा करेंगे। महारानी जी को खुश कीजिए, आगे आई हुई पूरी जनता प्रजा को खुश कीजिए। क्या कहना चाहती है?
द्वारा सिंह ये सभी मंगल तीर्थ वाली को ले जाओ और खजाना से काफी सा धन देकर इन्हें आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। मंगल तीर्थ और हमारे साथ हम तो हम लोगों के सही खजाने की तरफ ले जाते हैं। हेलो, हाँ देखिए, ये हमारे मेरा मालिक असलम भाई के जिगरी दोस्त छेदीलाल वर्मा, छेदीलाल पटेल की तरफ से इस सीन को देखते हुए ये 20 रुपया न्यौछावर दे रहे हैं। इसी शोभा को धन्यवाद। महारानी पूर्वा स्वामी जी, काफी दिनों के बाद आज राजमहल में हमें इतनी खुशियां सुनने को मिल रही है। जी सर, इसी खुशी में आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। क्या कहना चाहती हूँ? जी स्वामी जी, इसी खुशी में आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी।
है कि अपने राज्य की जितनी भी प्रजा है सबको अपना धन दौलत में दिया जाए, क्योंकि घर से गरीबी और मायूसी दूर हो जाए। स्वामी जी ये यही इच्छा है। क्यों है? यही सकता आगे चलकर आना होगा, हमारे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा और इस साध और तक का वारिस होगा। इससे ज्यादा भूखी हमें तुम्हें क्या मिल सकती है? प्रधानमंत्री ज्वाला सिंह, मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता, लेकिन आप लोग तो बच्चे को देख कर बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है। क्यों नाराज? कुंवर को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि कुंवर कैसे है महाराज। हेलो, आज देखिए ये आगे हमारे मेला मालिक असलम भाई और उनके बचपन के जिगरी दोस्त सुरेश ड्राइवर, ये 50 रुपया इस चीज पर खुश होकर स्पेशल इनाम दे रहे। पार्टी को धन्यवाद। महाराज राजमाता ने इसका चंद्र वारिस के रूप में बहुत ही खूबसूरत कुंवर को जन्म दिया है, लेकिन महाराज कुंवर के माथे पर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान बना हुआ है और इस त्रिशूल के निशान को देखकर हमें लगता है कि कुंवर कोई साधारण बालक नहीं बल्कि आगे चलकर काफी चमत्कारी बालक साबित होता है। क्या राजकुमार के माथा पर भोले संगत के अस्त्र का निशान, ये तो उन्हीं का दिया हुआ प्रदान है। राजन, लेकिन हुजूर इस त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। हुजूर तुम सच कहते हो रावत सिंह, प्रधानमंत्री ज्वाला सिंह, किसी भी ग्राम पंडित या किसी ऋषि मुनि को बुलाकर लाया जाए और ये जान लिया जाए कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है, साथ में इसका नामकरण भी कराना है। कैसा होगा महाराज? अमेरी ऐसा जाकर अमेरी ऐसा जाकर या किसी ऋषि मुनिराज को राज नहीं देने उपस्थित करता हूँ। महाराज की जय हो।
महाराज की जय हो। है राजन, मंत्री को भेजकर भरे महल आज मुझे क्यों बुलाया गया, किया गया? काफी दिनों के बाद राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ है। इस भाग रेखा देखकर ये बताएं कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है और साथ में इसका नामकरण भी करना है। राजन, बच्चे को हमारे गोद में दिया जाए। बच्चे का हाथ रेखा देखकर हम अवश्य बताएंगे कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है। बहुत अच्छा। देख लिया कायदे से लड़का के भाग विचार दिया। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, बहुत चमत्कारी बालक है राजन, क्योंकि इन बच्चे के माथा पे भोले बाबा त्रिशूल का निशान बना हुआ है राजन। और इस बच्चे का नाम आज से हम शिवा रखते हैं। क्या राजकुमार का नाम शिवा? क्यों राजन? धन्य। और राजन, कितना भी कोई जादूगर, कोई भी तांत्रिक, कोई हठधर्मर इस बच्चे को ऊपर चलाए, लेकिन असर करने वाला नहीं है राजन। बहुत अच्छा महाराज। और राजन, एक आंखों की रोशनी चली गई है, इसी बच्चे के जरिए ये दिन आपकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। धन्य धन्य महामंत्री जवाहर सिंह महाराज मुनियाद को ले जाओ और इन्हें दान दक्षिणा देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। आइए महाराज, हमारे साथ सिंह, तुम्हारे फैसला जाने का वक्त हो रहा है। आपके हुक्म शामिल होगी। मैं भैरव महल से सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। महाराज, आपको और राजमाता को जैसे पत्रावत सिंह महारानी पूर्वा काफी दिनों के बाद आज राजमहल में हमें इतनी सारी खुशियां सुनी है। स्वामी जी, मैं तो सोचती थी न जाने जन्म में या पिछले जन्म में जरूर मुझसे कोई भूल हो गई होगी, जिसकी सजा मुझे भगवान भी कर देते थे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आज मुझे जीने का सहारा दे दिया स्वामी जी। कितना सुंदर आपका बेटा है, कितना सुंदर आत्मा है स्वामी जी। लेकिन मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता। चोट नहीं देखा महाराज। स्वामी जी, माँ पिता की आंखों में रोशनी न हो तो क्या हुआ? हर माँ पिता अपने बच्चे को आंखों से ही नहीं दिल से देखते हैं स्वामी जी। आप भी देख सकते हैं। देखिए आपका बेटा कितना सुंदर है।
श्रीमान मेला मालिक असलम भाई और उनके बचपन के जिगरी दोस्त हमारे सुरेश ड्राइवर, ये इस सीन को देखते हुए ये जो कंचनिया आई थी राजमहल में जो सोहर हो रहा था, उसी सोहर पर खुश होकर 100 रुपया स्पेशल इनाम और उन कंचनियों को हमारे असलम भाई अपने त्रिमंजिल को बुलाना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं महाराज के दरबार गया था और उस बच्चे का नामकरण किया था और महाराज ने मुझे इतना धन दौलत दे दी कि मुझे कहीं नहीं जाना। मैं चाह अपने कुटी। हेलो, आगे हमारे मानसरी नक्षेद वर्मा जी, ये हमारे ड्राइवर साहब की तरफ से ये 21 रुपया इस सीन को देखते हुए ये स्पेशल इनाम दे। इसी ये हमारे खन्नाए के काम पर खुश होकर 21 रुपये स्पेशल इनाम दे पार्टी को। धन्यवाद। इतना हैरान और चकित हो रहे हैं। हैरान नहीं हो रहा हूँ। मैं महाराज के दरबार गया और उस बच्चे का नाम अकाल किया था और महाराज मुझे इतना धन्यवाद दे दी और मैं अपने कुटी की तरफ चला। जो आपने कुआसिया का नामकरण किया और उसके भविष्य की बातें बताई, वो बातें सुनकर तो आप हैरान और
चकित हो गया। श्रीमती जी, बात क्या है जितना फायदा नहीं? क्या आप हमारी हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं कि हमारा